साथियों, आप सभी का केवल ऑफिसर्स के कोचिंग चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आ चुके हैं नॉलेज फाइट के एपिसोड नंबर 8 में। इससे पहले 7 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो नॉलेज फाइट है वो अंश मिश्रा और अविरल मिश्रा के बीच में होने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं, जो राइट साइड में बैठे हैं इनका नाम है अविरल मिश्रा और जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं इनका नाम है अंश मिश्रा। अविरल मिश्रा क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और अंश मिश्रा क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। तो नॉलेज फाइट शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपका प्रश्न सही होगा तो आपको मिलेंगे प्लस के 10 पॉइंट, अगर आपका प्रश्न रॉन्ग होगा तो आपको मिलेंगे माइनस के 10 पॉइंट। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न अंश मिश्रा अविरल मिश्रा से पूछेंगे। आप मुझे बताइए, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? तो सेल को बोलते हैं, यानी कोशिका को बोलते हैं। तो अविरल मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कि इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंश मिश्रा ने बताया टार्टेरिक। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब अंश मिश्रा अविरल मिश्रा से फिर से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर। अंश मिश्रा ने पूछा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो अविरल मिश्रा ने बताया 7 मीटर होता है। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 20 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो अंश मिश्रा ने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 20 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए, किडनी का भाग कितना होता है? किडनी का भार होता है 140 ग्राम। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा किडनी जो होती है यानी कि गुर्दा, इसका भार यानी इसका वजन कितना होता है, तो अविरल मिश्रा ने बताया 140, यानी कि लगभग 140 से 160 ग्राम के बीच आसपास ही होता है। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके टोटल पॉइंट हो जाते हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप MRI का फुल फॉर्म बता सकते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा है MRI का फुल फॉर्म अंश मिश्रा से, तो अंश मिश्रा ने इसका फुल फॉर्म एकदम सही बताया, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके भी हो जाते हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा जो सिटी स्कैन करने वाली मशीन होती है तो उसमें सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अविरल मिश्रा ने कहा सिटी यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके हो जाते हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप हमें IPS का फुल फॉर्म बता सकते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस। अविरल मिश्रा ने कहा कि IPS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अंश मिश्रा ने कहा इंडियन पुलिस सर्विस। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 40 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें ये बताइए, IAS का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंश मिश्रा ने कहा IAS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अविरल मिश्रा ने कहा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवित कोशिका के फाउंडर थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो आप ये बताइए कि बैक्टीरिया के फाउंडर कौन थे? बैक्टीरिया के फाउंडर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। अविरल मिश्रा ने कहा कि जो लिविंग सेल होता है उसका आविष्कार यानी कि उसकी खोज तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था, लेकिन बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो अंश मिश्रा ने कहा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। आप देख पा रहे होंगे दोनों स्टूडेंट एकदम टक्कर की फाइट कर रहे हैं, इनका नॉलेज फाइट एकदम बेहतरीन है। दोनों लोग प्लस के 50 पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए, IFS का फुल फॉर्म? IFS का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है और इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा IFS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अविरल मिश्रा ने बताया किसके 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक इंडियन फॉरेन सर्विस और दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं टोटल प्लस के 60 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे सीपीयू का फुल फॉर्म बता सकते हैं जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंश मिश्रा ने कहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनके प्लस के 10 पॉइंट और मिलते हैं, तो इनके टोटल पॉइंट हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जब बोन को बोन से जोड़ता है तो क्या कहलाता है? बोन को बोन से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा बोन से बोन जोड़ना क्या कहलाता है, यानी कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो अविरल मिश्रा ने कहा लिगामेंट, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं टोटल प्लस के 70 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि सैम रॉक कहाँ का नेशनल फ्लावर है? सैम रॉक ग्रीनलैंड का। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा सैम रॉक कहाँ का नेशनल फ्लावर है, तो अंश मिश्रा ने कहा ग्रीनलैंड का। अविरल मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? नहीं, इनका आंसर बिल्कुल गलत है। तो कहाँ का है ये नेशनल फ्लावर? आयरलैंड। आयरलैंड का है, तो अंश मिश्रा का इसका आंसर गलत हो गया है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, प्लस के 60 पॉइंट थे, माइनस का 10 पॉइंट मिलता है, तो इनके टोटल हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। आप लोगों को बता दें कि आयरलैंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसको बोलते हैं सौमराग। ठीक है, अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए बायोब्लास्ट के फाउंडर का नाम क्या था? बायोब्लास्ट के फाउंडर थे रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा कि जो बायोब्लास्ट खोजा था वो किसने खोजा था, तो इन्होंने बताया अविरल मिश्रा ने रिचर्ड अल्टमैन, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कि IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अविरल मिश्रा ने कहा IRS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अंश मिश्रा ने कहा इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे फैक्स का फुल फॉर्म बता सकते हैं? हमें नहीं जानते। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा कि फैक्स FAX का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अविरल मिश्रा को नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं अब प्लस के 70 पॉइंट। तो अंश मिश्रा क्या आप बता पाएंगे फैक्स का क्या फुल फॉर्म होता है? और अबे जीरोक्स। और अबे जीरोक्स होता है फुल फॉर्म। तो अविरल मिश्रा इसका आंसर नहीं बता पाए थे, तो इसलिए इनको मिल गए थे माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके टोटल हो गए प्लस के 70 पॉइंट और अंश मिश्रा के हो गए प्लस के 60 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कार्ल बेंडा ने कितने साल बाद कहा था? 12 साल बाद उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो अविरल मिश्रा ने कहा कि जो बायोब्लास्ट की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, उस बायोब्लास्ट का नाम कार्ल बेंडा ने कब कितने सालों के बाद, यानी जब खोजा गया उससे कितने सालों के बाद उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तो अंश मिश्रा ने कहा 12 सालों के बाद, यानी जब खोजा गया तो उसका नाम था बायोब्लास्ट, लेकिन खोजने के बाद 12 साल बाद कार्ल बेंडा ने इसे माइक्रोकांडिया बोला, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट और अविरल मिश्रा के भी 70 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट एकदम बराबर की फाइट पे हैं, फाइट बहुत ही शानदार हो रही है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपिडो। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा म्यांमार की क्या राजधानी है, तो अविरल मिश्रा ने कहा नेपिडो। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे कजाकिस्तान की कैपिटल बताएंगे? ताशकेंट। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा कजाकिस्तान का क्या राजधानी है, तो इन्होंने बताया कैस्केंट। अविरल मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? नहीं, इनका तो सही नहीं है। तो क्या होता है इसका राजधानी? इसकी राजधानी नूर सुल्तान है, अभी जल्दी रखी गई, इससे पहले ताशकेंट थी। ठीक है, तो अंश मिश्रा ने जो है इसका आंसर सही बताया था, लेकिन वो चेंज हो गया था, तो इसलिए इनके जो नंबर हैं पॉइंट नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि इनको लेटेस्ट जानकारी नहीं थी, ये कहीं से पढ़े होंगे तो उसमें वही बात लिखी होगी, तो यानी कि उनकी राजधानी कॉस्केंड ही थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका आंसर सही है, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हो गया है। जब ये वीडियो बन रहा है तो उस समय ये चेंज हो चुका है, तो इनका आंसर नहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने सही याद किया था,
तो इनका आंसर सही मान लिया जाता है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट बराबर बराबर की फाइट पे है। आपको जो लेटेस्ट वाला अब्रेल मिश्रा ने बताया, क्या बताया अब्रेल मिश्रा आपने? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, ये आपको याद कर लेना है, यानी कि आपको जो बात पता है वो पुरानी हो गई है, अब नूर सुल्तान हो गया है कजाकिस्तान की राजधानी, आपको ये बात याद रखनी है। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रेल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए, जो हम लोग की आँख है वो कितनी मेगापिक्सल्स की है? हमें नहीं पता। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा कि जो मेगापिक्सल्स है, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो हमारे मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें पिक्सल्स होते हैं। हमने कहा कि 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा। उसी तरीके से हमारी आंखें जो हैं वो कितनी मेगापिक्सल्स की है, तो अब्रेल मिश्रा को इसका आंसर नहीं पता था, इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो अब्रेल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। क्या अंश मिश्रा आप हमें बता पाएंगे जो ह्यूमन वॉइस होता है ये कितना मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल का होता है। तो अब्रेल मिश्रा आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ह्यूमन आइज जो होती है ये 576 मेगापिक्सल का होता है। अब दोबारा ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, इसलिए आपको ये प्रश्न याद रख लेना है। तो आपके प्लस के 70 पॉइंट हो जाते हैं और अंश मिश्रा के प्लस के 80 पॉइंट। अब अब्रेल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि न्यूक्लियस के फाउंडर कौन थे? न्यूक्लियस के फाउंडर रॉबर्ट ब्राउन हैं। ठीक है, अब्रेल मिश्रा ने पूछा जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक जो होता है किसी सेल का, तो उसकी खोज किसने किया था? तो अंश मिश्रा ने कहा रॉबर्ट ब्राउन, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 90 पॉइंट और अब्रेल मिश्रा के प्लस के 70 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रेल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या मुझे SEBI का फुल फॉर्म बता सकते हैं? SEBI नहीं। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा SEBI का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अब्रेल मिश्रा को नहीं पता था, तो पहले हम अंश मिश्रा से पूछ लेते हैं क्या इनको इसका आंसर पता है। बताइए अंश मिश्रा आप। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब्रेल मिश्रा का ये फुल फॉर्म नहीं पता है, तो जो अंश मिश्रा ने बताया ये आपको याद कर लेना है। तो अंश मिश्रा अब्रेल मिश्रा इसका आंसर नहीं दे पाए हैं, तो उनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और, तो अब्रेल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब अब्रेल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि फाउंडर ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब खून भी बहता है, इसे किसने पता किया था? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब्रेल मिश्रा ने कहा जो मनुष्य के शरीर में खून बहता है ये किसने बताया था, तो इसका आंसर अंश मिश्रा को नहीं बताया, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। क्या आप बता पाएंगे अब्रेल मिश्रा कि जो खून ब्लड बहता है ये किसने बताया था? इसे बताया था विलियम हार्वे ने। हाँ, विलियम हार्वे ने बताया था कि जो मनुष्य का शरीर है इसमें जो खून बहता है ये उन्होंने ही बताया था, विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो अब अंश मिश्रा फिर से अब्रेल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप हमें ये बताएंगे MOPS का फुल फॉर्म? ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा MOPS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अब्रेल मिश्रा को नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। क्या आप बता पाएंगे MOPS का क्या फुल फॉर्म होता है? मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने कहा मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड को बोलते हैं MOPS, तो इसका आंसर अब्रेल मिश्रा नहीं दे पाए हैं, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके टोटल हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट और मिश्रा के प्लस के 80 पॉइंट। अब अब्रेल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि ऑक्टोपस के कितने हार्ट और कितने माइंड्स होते हैं? 3 हार्ट्स एंड 9 ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब्रेल मिश्रा ने कहा जो ऑक्टोपस होते हैं उसके पास कितने हार्ट होते हैं, कितने ब्रेन होते हैं, यानी कितने हृदय होते हैं और कितना दिमाग होता है, तो अंश मिश्रा ने कहा 3 हृदय होते हैं, 9 दिमाग होते हैं। तो क्या अब्रेल मिश्रा इनका आंसर सही है? जी सर, इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 90 पॉइंट अंश मिश्रा के, और अब्रेल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। तो अंश मिश्रा अब अब्रेल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे बताइए पांडुचेरी का राजकीय पशु? पांडुचेरी का राजकीय पशु है सांप। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा पांडुचेरी का राजकीय पशु क्या है, तो अब्रेल मिश्रा बताने की कोशिश किए लेकिन हो सकता है ये भूल गए हों, तो इनका आंसर गलत है, यानी ये नहीं बता पाए, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 40 पॉइंट। क्या अंश मिश्रा आप बता पाएंगे इसका आंसर? यस सर, गिलहरी। गिलहरी है, पांडुचेरी का जो यानी कि है स्क्विरल। ये गिलहरी है, इंग्लिश में इसको स्क्वेरल के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर नहीं बता पाए अब्रेल मिश्रा। आप इसको याद कर लीजिए कि पांडुचेरी का जो राजकीय पशु है वो गिलहरी है। ठीक है, अब अब्रेल मिश्रा अंश मिश्रा से प्रश्न पूछें। आप ये बताइए टमाटर का रंग जो लाल होता है उसके बीच में कौन सा एसिड पाने के कारण होता है, उसके कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक। ठीक है, अब्रेल मिश्रा ने पूछा जो टमाटर होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है,
तो अंश मिश्रा ने बताया ऑक्जेलिक एसिड, तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं टोटल 100 पॉइंट, यानी कि इन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, शतक लगा दिया है इस नॉलेज फाइट में। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं हाथी कौन से राज्यों का राष्ट्रीय पशु है? झारखंड। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा कि किस राज्य का राष्ट्रीय पशु हाथी है, तो अविरल मिश्रा ने बताया झारखंड का। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए भारत के अलावा किस देश का रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था नेशनल एंथम? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है क्या? अमार तुमार बांग्ला। ठीक है, अविरल मिश्रा ने प्रश्न पूछा कि जो राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था वो भारत का लिखा था और कहाँ का और लिखा था, ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो अंश मिश्रा ने उसका आंसर बताया। क्या अविरल मिश्रा इनका आंसर सही है? जी सर। इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं टोटल 110 पॉइंट, यानी 110 पॉइंट, और अविरल मिश्रा के प्लस के 50 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जो माता पिता के गुण हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए के थ्रू। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा कि जो माता पिता के अनुवांशिक गुण होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, तो अविरल मिश्रा ने कहा डीएनए के थ्रू। क्या इनका आंसर सही है अंश मिश्रा? नो सर, जीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अंश मिश्रा ने बताया जीन्स। हम आपको बता देते हैं जो डीएनए होता है उसी में तो जीन्स होता है, डीएनए से ही पता करते हैं। आप लोग जानते होंगे अगर कभी जांच होती है कि ये बच्चा इसी का पुत्र है या नहीं पुत्र है, तो डीएनए की तो जांच की जाती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यानी कि इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, डीएनए यानी कि जीन्स के कारण ही जो माता पिता के अनुवांशिक गुण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए डीएनए के अंदर न्यूक्लियर पाया जाता है, तो न्यूक्लियर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर मुझे नहीं पता। ठीक है, अविरल मिश्रा ने पूछा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो अंश मिश्रा को नहीं पता था, तो इनको मिलता है माइनस के 10 पॉइंट। तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं अब टोटल प्लस के 100 पॉइंट। तो अविरल मिश्रा क्या आप हमें बता पाएंगे? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पाया जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। तो अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए गेहूं की मंडी किस नगर को कहते हैं? गेहूं की मंडी किस नगर को कहते हैं? शायद पंजाब को कहते हैं। ठीक है, अंश मिश्रा ने पूछा गेहूं की मंडी किसे बोलते हैं, तो अविरल मिश्रा ने बताया पंजाब। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? नो सर, विनिपेग को बोलते हैं। विनिपेग को बोलते हैं, तो इनका आंसर गलत है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आपको जैसा कि पता होगा डीएनए के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? मुझे नहीं पता। ठीक है, अविरल मिश्रा ने कहा डीएनए के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, तो अंश मिश्रा को नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। और तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 90 पॉइंट और अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। क्या अविरल मिश्रा आप हमें बता पाएंगे इसका आंसर? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए पाया जाता है, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं इनका ही प्रश्न था, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब फिर से अंश मिश्रा अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जो नील नदी है उसके किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? काहिरा। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा नील नदी जो है उसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कहाँ है, मतलब कौन सा है, तो अविरल मिश्रा ने कहा काहिरा। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके हो जाते हैं 60 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सी झील है? सबसे ऊंचाई पे स्थित मुझे नहीं पता। अविरल मिश्रा ने कहा सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो अंश मिश्रा को नहीं पता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट और अविरल मिश्रा के प्लस के 60 पॉइंट। अविरल मिश्रा क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? टीटी काका झील सबसे ऊंची है।
इन्होंने कहा टिटिकाका जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे बताइए जो नॉर्थ अमेरिका का एरिजोना वो किस लिए प्रसिद्ध है? नॉर्थ अमेरिका का एरिजोना हमें नहीं पता। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा जो नॉर्थ अमेरिका का एरिजोना शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो अब्रियल मिश्रा को नहीं पता था इसका आंसर, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट। क्या अंश मिश्रा आप बता पाएंगे किस लिए फेमस है? वहाँ कॉपर पाया जाता है। वहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए वो फेमस है। ठीक है, अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप हमें भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम बता सकते हैं? भारत की सबसे बड़ी नहर नहीं पता। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पूछा भारत की सबसे बड़ी नहर, तो इनको इसका आंसर नहीं आता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। क्या अब्रियल मिश्रा आप बता पाएंगे भारत की सबसे? इंदिरा नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा नहर सबसे बड़ी भारत की नहर है, इन्होंने बताया। ठीक है, अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछें। आप मुझे बताइए जो मैक्सिको शहर है किस लिए प्रसिद्ध है? मैक्सिको शहर रबड़ उत्पादित करने में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने कहा जो मैक्सिको शहर है वो रबड़ उत्पादित के लिए प्रसिद्ध है। अंश मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? नो सर, ये चांदी के लिए सही, पर सर रबड़ वहाँ पे सर बहुत ही कम खाया जाता है। तो मैक्सिको शहर जैसा अंश मिश्रा ने बताया चांदी के लिए उत्पादित है, हम आपको बताते हैं वह रबड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, तो अब्रियल मिश्रा का आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि पैगांग झील किस लिए प्रसिद्ध है? पैगांग झील मुझे नहीं पता। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने पैगांग झील के बारे में पूछा कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो अंश मिश्रा को इसका आंसर नहीं आता था, तो अंश मिश्रा को हो जाते हैं माइनस के 10 पॉइंट मिलते हैं, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। अब दोनों स्टूडेंट बराबर की पॉइंट पर आ चुके हैं, दोनों लोग 60 पॉइंट पर हैं, तो देखते हैं आज की इस नॉलेज फाइट को कौन जीतेगा। तो आप लोग नॉलेज फाइट के विनर्स को देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए, इंतजार करिए और लास्ट तक आपको पता ही चल जाएगा कौन विनर होगा इस नॉलेज फाइट का। तो अब्रियल मिश्रा आप बताइए पैगांग झील के बारे में आप बताइए। पैगांग झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हाँ, इन्होंने कहा पैगांग झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इनका आंसर सही। तो अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए एशिया और यूरोप कौन से दो पर्वत अलग करते हैं? यूराल और काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बांटते हैं। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा कि यूरोप को एशिया से कौन से दो पर्वत हैं जो अलग करते हैं, तो अब्रियल मिश्रा ने कहा काकेशस और यूराल पर्वत। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब्रियल मिश्रा ने कहा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अंश मिश्रा ने कहा ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है, तो अब्रियल मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? हाँ, इनका आंसर सही है। इनका आंसर सही है, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए इंग्लिश चैनल कौन से दो देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल फ्रांस को लंदन से अलग करता है। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है, तो इसने कहा इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, तो अंश मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? फ्रांस को यूके से अलग करता है। फ्रांस को यूके से अलग करता है, यानी यूके की बात करें तो इंग्लैंड की ही बात होगी, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अब्रियल मिश्रा की टोटल पॉइंट हो जाते हैं 80 पॉइंट। ठीक है, अब अब्रियल मिश्रा अंश मिश्रा से फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन से राज्य में है? भारत की मुझे नहीं पता। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने कहा कि भारत की तटीय रेखा यानी सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से है, तो अंश मिश्रा को इसका आंसर नहीं आता था, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। क्या अब्रियल मिश्रा आप बता पाएंगे इसका आंसर? गोवा राज्य की सबसे बड़ी गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटीय सीमा है। अब्रियल मिश्रा ने बोला कि गुजरात जो राज्य है भारत का, ये सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है जो दूसरे देशों से बनाता है। तो अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए ब्राजील के कहावा के बागों को और किस नाम से जानते हैं? कॉफी का बाग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा कहावा का जो बाग है
उसे और किस नाम से जानते हैं? तो अब्रियल मिश्रा ने कहा काफ़ी के बाग से नाम से जानते हैं। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? नो सर, फजेंडा कहते हैं, वो तो एक बंदरगाह का नाम है कॉफी। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा कि कहावा के बाग को क्या बोलते हैं? तो अब्रियल मिश्रा ने कहा कि कॉफ़ी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें वहाँ जो कॉफ़ी का बाग है या कहावा का बाग है उसका एक स्पेशल नाम है जिसको फजेंडा के नाम से जानते हैं। तो इन्हें नहीं आता था, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किया, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम है फजेंडा। तो इनका आंसर गलत है, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट और अंश मिश्रा के 60 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। तो आप ये बताइए सबसे छोटी तटीय सीमा वाला भारत का राज्य? गोवा। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने कहा सबसे छोटी सीमा वाला वह कौन सा राज्य है जो दूसरे देशों से सीमा बनाता है? तो अंश मिश्रा ने कहा गोवा राज्य है। ठीक है, तो अब्रियल मिश्रा, क्या अंश मिश्रा का आंसर सही है? हाँ। तो अंश मिश्रा का आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं टोटल 70 पॉइंट। तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं 70 पॉइंट और अब्रियल मिश्रा के भी हो जाते हैं 70 पॉइंट। देखिए आज की इस नॉलेज फाइट को कौन जीतता है, कौन विनर होता है। तो अंश मिश्रा अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? तो अब्रियल मिश्रा ने कहा न्यूयॉर्क। क्या अंश मिश्रा इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके हो जाते हैं अब्रियल मिश्रा के प्लस के 80 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए सुपीरियर झील किस लिए विश्वविख्यात है? ताजे पानी की झील। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने कहा सुपीरियर झील जो है ये किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो अंश मिश्रा ने कहा ताजे पानी की वजह से ये फेमस है। तो अब्रियल मिश्रा, क्या इनका आंसर सही है? हाँ। इनका आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके भी हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट 80 पॉइंट पर हैं। देखते हैं कौन होगा आज का विनर। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए श्रीलंका का राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका का गान है अपा माता श्रीलंका माता अपा। ठीक है, अंश मिश्रा ने कहा श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो अब्रियल मिश्रा ने बताया। क्या अंश मिश्रा जो इन्होंने बताया है अब्रियल मिश्रा ने, क्या वो सही है? नो सर, श्रीलंका माता अपा श्रीलंका। ठीक है, तो अब्रियल मिश्रा ने जो बताया वो गलत बताया, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट और अंश मिश्रा के हो जाते हैं 80 पॉइंट। अब अब्रियल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से पूछेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि भारत की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? राइन नदी। ठीक है, अब्रियल मिश्रा ने कहा कि भारत की सबसे बेस्ट नदी कौन सी है? तो अंश मिश्रा ने बताया राइन नदी। क्या अब्रियल मिश्रा इनका आंसर सही है? सर हमें लगता है इन्होंने ध्यान से सुना नहीं, हमने नहर बोला था और सबसे व्यस्त नहर कील नहर है भारत की। ठीक है, तो अब्रियल मिश्रा ने नहर पूछा था लेकिन इन्होंने राइन नदी की बात किया, यानी कि इनका आंसर गलत है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और तो इनके हो जाते हैं 70 पॉइंट। अब्रियल मिश्रा ने बताया कील नहर। कील नहर ही तो आपने बताया? यस सर। ठीक है, इन्होंने बताया कील नहर है, ये भारत की सबसे बेस्ट है। भारत की है या एशिया की? नहीं, भारत की सबसे। ये भारत की सबसे बेस्ट नहर है। तो आपको जैसा हम बताते हैं कि अंश मिश्रा ने प्रश्न की स्टार्टिंग किया था और इनको मिलते हैं प्लस के 70 पॉइंट और अब्रियल मिश्रा ने प्रश्न की एंडिंग किया और इनके भी हो गए हैं 70 पॉइंट। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग इस आधे घंटे के नॉलेज फाइट में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट हुआ। कभी अंश मिश्रा जीत रहे थे, कभी अब्रियल मिश्रा जीत रहे थे, कभी ऐसा लग रहा था कि अब्रियल मिश्रा पूरी तरीके से हार चुके हैं। लगभग 30 से 40 पॉइंट की लीड चल रही थी, लेकिन अब्रियल मिश्रा ने धड़ाधड़ बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रश्न किया और बीट किया और ये लोग बराबर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो आज के नॉलेज फाइट में आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी नॉलेज फाइट हुई है और कोई भी स्टूडेंट विनर नहीं हो पाया है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि नॉलेज दोनों लोगों का, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों बच्चे 70 पॉइंट पर आ चुके हैं। हमने सोचा कि यहीं पर नॉलेज फाइट बंद कर दिया जाए, लेकिन कुछ देर का डिस्कशन हुआ हम लोगों के बीच में और इन लोगों ने कहा कि हम हार और जीत ही चाहते हैं। तो देखिए कि किसकी होती हार और जीत। तो अब अब्रियल मिश्रा ने प्रश्न का आंसर, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अंश मिश्रा के 70 पॉइंट हो चुके हैं। अब अंश मिश्रा फिर से अब्रियल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है।
ठीक है। अंश मिश्रा ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो अविरल मिश्रा ने कहा कंगारू, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अविरल मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। तो अब अविरल मिश्रा अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पे बसी है? सीन नदी। ठीक है। अविरल मिश्रा ने कहा कि जो फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस ये किस नदी के तट पर बसी है, तो अंश मिश्रा ने कहा सेन नदी पे। अविरल मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? हाँ। इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और, तो अंश मिश्रा के भी हो जाते हैं 80 पॉइंट। चलिए अब ये स्टूडेंट दोनों लोग चाहते ही है कि हम विनर देख के ही जाएंगे कौन विनर होता है। आज की फाइट हम बहुत तगड़ी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछे। आप मुझे ये बताइए उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन। ठीक है। अंश मिश्रा ने कहा कि उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है, तो अविरल मिश्रा ने कहा सांभर हिरन राजकीय पशु है। तो अंश मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? यस सर। इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 90 पॉइंट। अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा। आप ये बताइए कि किम्बरेले शहर साउथ अफ्रीका में किस लिए फेमस है? किम्बरले शहर मुझे नहीं पता। ठीक है। अंश मिश्रा को नहीं पता है इसका आंसर, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 70 पॉइंट। क्या अविरल मिश्रा आप इसका आंसर बता पाएंगे? यहाँ पे हीरे बहुत पाए जाते हैं, इसे हीरो का शहर भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अंश मिश्रा फिर से अविरल मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए, तो आपने बताया था कि हाथी झारखंड का है, वो उसको छोड़ के और कौन से दो राज्यों का राजकीय पशु है? हाथी वेस्ट बंगाल का और बता है तो। ठीक है। तो अंश मिश्रा ने जो प्रश्न पूछा कि हाथी कहाँ का राजकीय पशु है, आपने बताया था कि झारखंड का है और उसके अलावा और कहाँ का है, तो इसका आंसर इन्होंने नहीं बता पाया, तो इनके प्रश्न गलत हो गए हैं। तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट और, तो इनके हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। तो आप अब अविरल मिश्रा फिर से अंश मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए कि सीन नदी कहाँ जाके गिरती है? सीन नदी इंग्लिश चैनल में जाती है। अविरल मिश्रा ने कहा कि नील नदी कहाँ जाके गिरती है, तो अंश मिश्रा ने कहा इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, तो अंश मिश्रा के हो जाते हैं प्लस के 80 पॉइंट। जैसा आप लोगों ने देखा कि अंश मिश्रा ने प्रश्न के स्टार्टिंग किया था और अविरल मिश्रा ने प्रश्न के एंडिंग किया, दोनों बच्चे अभी भी 80 पॉइंट में हैं। दोनों बच्चे जो है ये बराबर की फाइट कर रहे हैं और ये लोग चाह रहे थे कि कोई ना कोई विनर बन के जाए, लेकिन ये जो नॉलेज फाइट है इसकी वीडियो जो है ये बहुत बड़ी हो चुकी है और ये वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण इस एपिसोड को यहीं पर रोक दिया जाता है और यहाँ पर विनर डिसाइड नहीं किया जाता है। दोनों बच्चे के हैं 80 पॉइंट। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं दोनों बच्चे के साथ में 80 पॉइंट्स के बाद से दूसरी फिर यहीं से पॉइंट ऐड होना स्टार्ट होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस नॉलेज फाइट का कौन विनर होगा। तो दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप नॉलेज फाइट देखते रहिए और केवल ऑफिसर कोचिंग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।